मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है और भगवत गीता क्लास पर आपका स्वागत है। आज के इस क्लास के अंतर्गत पर अध्याय सेकंड श्लोक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 श्लोकों को आज के इस क्लास के अंतर्गत पर हम जानने की कोशिश करेंगे संस्कृत और हिंदी दोनों रूपों के अंतर्गत पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी कंटेंट हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरवों तथा पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ था तथा उस सार पे तथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसका सारा सार यहाँ पर भगवत गीता के अंतर्गत पर प्रस्तुत किया गया है। और संजय क्या करते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान पर जो भी वहाँ पर चल रहा था, जो भी युद्ध की प्रक्रिया चल रही थी कौरव तथा पांडवों के बीच पर, वो किसको बताते हैं। कौरवों के पिता कौन थे? कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी थी गांधारी। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और उनको देखकर उनके वियोग पर उनकी पत्नी गांधारी जी ने भी अपने आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई थी। तो क्या हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान पर जो युद्ध चल रहा था उसको सारा सार किसको प्रस्तुत कर रहे थे? गांधारी और उनके पति जो थे, पति परमेश्वर जिसे कहा जाता था, क्या नाम था उनका, धृतराष्ट्र जी को प्रस्तुत कर रहे थे। आज के इस अध्याय सेकंड और श्लोक नंबर फर्स्ट के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया? फर्स्ट अध्याय सेकंड और श्लोक फर्स्ट के अंतर्गत पे संजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्ण कुले क्षणम विषिदंत मिदम वाक्य मुआच मधुसूदनम। क्या कहा गया है? तम तथा कृपया विष्टम सुपूर्णा कुले क्षणम विषिदंत मिदम वाक्य मुआच मधुसूदन। इसके अंतर्गत पे संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त जो कुरुक्षेत्र के मैदान पर हो रहा था वो सारा सार क्या बता रहे थे? संजय बता रहे थे। किसको? धृतराष्ट्र जी को और उनकी पत्नी गांधारी जी को। इसके अंतर्गत फिर भी संजय बोलते हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त कौन थे? करुणा से व्याप्त अर्जुन थे और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन प्रस्तुत किया। क्या कहा? मधुसूदन। मधुसूदन किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया? भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया। क्या कहा गया है? सेकंड श्लोक के अंतर्गत पे अध्याय सेकंड श्लोक सेकंड है, कतुस्त्वा कस्मल मिदम विस्मे समुप स्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्ति कर्मर जुन। क्या कहा गया है? कतुस्त्वा कस्मल मिदम विस्मे समुप स्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्ति कर्मर जुन। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? आपने सुना होगा कि अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत तो वो विलाप करते हैं, वो उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि यह भी मेरे भाई और मेरे गुरु है, मैं इनके सामने लड़ाई नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कतुस्त्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्ति कर्मर जुन। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय पर यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण किससे बोलते हैं? अर्जुन से बोलते हैं। फिर अध्याय सेकंड श्लोक नंबर सेकंड है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, आप इसको करेक्शन कीजिएगा। अध्याय सेकंड और श्लोक सेकंड थर्ड नंबर का क्या कहा गया है? क्लेब्यम मा समागम पार्थ नेतृत्व युयुपद्यते सूर्य हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठः फरन्तप। क्या कहा गया है? वापस रिपीट करेंगे। क्लेब्यम मा समागम पार्थ नेतृत्व युयुपद्यते सूर्य हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठः फरन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। किससे बोलते हैं? अर्जुन से। वापस बोलते हैं, क्लेब्यम मा समागमः पार्थ नेतृत्व युयुपद्यते सूर्य हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठः फरन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो,
तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, हे परंतय हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं। अब अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 4 नंबर का है। क्या कहा जाता है? भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते। अब देखिए 4 और 5वें श्लोक के अंतर्गत पर अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार हावरी सूदन। क्या कहा गया? अर्जुन क्या बोलते हैं? कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार हावरी सूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय है। कौन बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं। किससे बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। आगे 5वें श्लोक के अंतर्गत पे क्या कहा गया है? अध्याय सेकंड और 5वें नंबर का श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन वापस? गुरुन हत्वा ही महानुभाव छेयो भोक्तु भेषयम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि हेव भूअजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। क्या कहते हैं? गुरुन हत्वा ही महानुभाव छेयो भोक्तु भेषयम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि हेव भूअजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्या कहते हैं? इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकार समझता हूँ, क्योंकि कल्याणकारक समझते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मैं इनको महानुभाव गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर क्या कर लूँगा, अन्न को ले लूँगा और उसको खाना कल्याणकारी अपने लिए समझूंगा, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। ये श्लोक वापस रिपीट करते हैं। गुरुन हत्वा ही महानुभाव भाव छेयो भोक्तु शेयम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि हेव भू जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसमें क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इन लोगों न मारकर मैं क्या कर सकता हूँ? इस लोक में मैं भिक्षा मांगकर उसको खाना अपने लिए कल्याणकारी मान सकता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से रहने, ठीक है, रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोग को ही तो मैं भोगूंगा। मतलब यह है कि जब मैं उनको मारूंगा तो उनका खून गिरेगा और उसी से सना हुआ यह भूमि और उसी के अंतर्गत मैं रहकर क्या करूंगा? अपने जीवन को बिताऊंगा। क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं। अध्याय सेकंड और श्लोक नंबर 5। ठीक है, आज के इस क्लास के अंतर्गत पर अध्याय सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी श्लोक थे उनको संस्कृत और हिंदी रूपों पर जाना। आगे क्लास के अंतर्गत पर हम आगे अध्याय सेकंड के अंतर्गत पर जो आगे के श्लोक है उनको आपके सम्मुख लाने की कोशिश करेंगे।